अब तक आपने सुना कि नवाबजादी नुसरत को एक लड़का पसंद करने लगा। उसने अपना नाम महफूज बताया था। वो पुलिसराज सा बंदा था। नुसरत जहाँ भी जाती वो पहुँच जाता। नुसरत सहेली की शादी में गांव आई तो वो वहाँ भी पहुँच गया। वो लोग वलीमा में शिरकत करने रेल से जा रही थी कि बलवाइयों ने रेल को रोककर कत्ल आम शुरू कर दिया। इतने में नज़दीकी गांव के लोग आ गए और उन्होंने मुसाफिरों को बचा लिया और अपने गांव ले आए। वहाँ के मुखिया का बेटा नुसरत पर आशिक हो गया और उससे जबरदस्ती निकाह करने की कोशिश करने लगा कि एक अजीब बात हुई। कमरे उसी में एक बिल्ला आ गया और गिलास में रखा दूध तश्त में गिराकर पीने लगा। अब कहानी के बकिया वाक़यात सुने। तश्त में दूध फैल रहा था। उस दूध को एक काला बिल्ला मज़े से चाट रहा था। उस वक्त सहरा संभाली मुखिया का बेटा दाखिल हुआ। उसने बिल्ले को दूध पीते देखा तो उसके चेहरे पर गुस्से की झलक उभर आई। उसने बिल्ले को मारने के लिए चप्पल उठाई मगर सीधा ना हो सका। उसी तरह झुके का झुका रह गया। मैं हैरत से कभी उसे देखती और कभी बिल्ले को। बिल्ला मज़े से दूध पी रहा था जबकि मुखिया का बेटा मजीद पत्थर की मूरत बना एक ही अंदाज में झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जम गया हो। दूध पीने के बाद बिल्ले ने छलांग लगाई और अब वो मजीद के मुकाबिल खड़ा था। वो उसे इस अंदाज में देख रहा था जैसे खामोश निगाहों से कह रहा हो, सुहाग रात मनाने आए हो, मना लो अगर हिम्मत है तो। फिर उसने उछलकर उसके सर पर पंजा मारा। पंजा लगते ही मजीद झुरझुरी से लेकर गोया बेदार हो गया। बेदार होते ही उसने चप्पल उतारी और खींचकर बिल्ले को मारा मगर बिल्ला उससे भी तेज निकला। उसने एक ही छलांग में दरवाज़ा पार कर लिया। दरवाजे पर कुछ ख्वातीन आकर खड़ी हो गई थीं। बिल्ले को आता देख उनकी चीखें निकल गईं। उनके दरमियान से होता हुआ वो बिल्ला बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही ख्वातीन अंदर आ गईं। उनमें से किसी ने तश्त को उठाया, दूसरा प्याला लाकर रखा। फिर उन्हीं में से किसी ने कहा, दूध रख दिया है, हम तो बाहर चले, अब तुम जानो और तुम्हारी दुल्हनिया। उनके जाते ही मजीद मेरी तरफ बढ़ा। उसने जेब से हार निकालकर हाथ में पकड़ा था। शायद वो हार मुझे देना चाहता था। वो मेरे नज़दीक आकर बैठा ही था। मेरा घूंघट जो आधा पहले ही उल्टा हुआ था उसे उठाया और उसने इतनी जोरदार चीख मारी कि खुद मैं भी दहल उठी। वो उछलकर बेड से नीचे गिरा था। फिर तेजी से दरवाजे की जानिब दौड़ा था। क्या हुआ, क्या हुआ कहती हुई कई औरतें अंदर आ गईं। ये कौन है? मजीद ने लरसती हुई आवाज में कहा।
तुम्हारी दुल्हन है और कौन है? तुम्ही ने तो इसे पसंद किया है। मगर ये तो वो नहीं है। मजीद झिझियाया। फिर कौन है? औरतों में से एक ने पूछा। पता नहीं, ये तो कोई बुढ़िया है। मजीद बोला। देखिए देखिए इसके सर पर कितनी झुर्रियाँ हैं। देखिए देखिए इसके चेहरे पर कितनी झुर्रियाँ हैं और इसके दांत भी निकले हुए हैं। औरतों में से एक ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कितनी प्यारी बच्ची है, दुल्हन का लिबास कैसा फब रहा है। नहीं, ये कोई और है। मजीद चीखा। इसका दिमाग खराब हो गया है, चलो ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है, कहकर औरतें बाहर निकल गईं। मजीद कुछ देर खड़ा रहा, फिर वो कुछ सोचकर आगे बढ़ा। ऐन उसी वक्त ऊपर से कोई चीज़ उसके सर पर गिरी। उसने घबराकर सर पर हाथ मारा। एक बड़ी सी काली स्याह छिपकली पट से नीचे गिरी। छिपकली को देखकर वो हिज़ियानी अंदाज में चीखने लगा। उसकी चीख पुकार पर मुखिया दौड़ा आया। ये क्या है, क्यों चीख रहे हो? मुखिया ने दरवाजे पर खड़े होकर टपट कर पूछा। ये छिपकली। उसने खुले हुए दरवाजे से बाहर की तरफ देखा और बमुश्किल इतना ही कहा, कहाँ है छिपकली? मैं भी वहीं से बैठे बैठे छिपकली को देखने की कोशिश कर रही थी, मगर वो तो गायब हो चुकी थी। पता नहीं किस कोने खतरे में घुस गई थी। मुखिया ने बेटे को डांटा और वापसी के लिए वो मुड़ा। दरवाज़ा दोबारा से बंद करना चाहा। मजीद मेरी तरफ बढ़ा, तभी एक दूसरी छिपकली उस पर फिरा कर गिरी। उसने दोबारा चीख मारी। मुखिया दरवाज़ा खोलकर फिर अंदर आया। अब क्या हुआ? छिपकली, मजीद ने जवाब दिया। कहाँ है? कहकर मुखिया मुड़ा, फिर मेरे बेट के करीब पहुंचकर झुका। ऐन उसी वक्त ची की आवाज़ आई, जैसे किसी ने सीटी वाली गुड़िया को दबा दिया हो, जिसकी सीटी पहले ही निकाली जा चुकी हो और सिर्फ हवा तेजी से निकली हो। इस आवाज़ पर सामने खड़ी औरतें मुंह दबा दबा कर हंसने लगी। मुखिया ने घबराकर पहले बाएं और फिर दाएं पैर को उठाकर देखा। शायद उसे शक हुआ हो कि उसके पैर तले किसी बच्ची की गुड़िया गई है या साइकिल की ट्यूब जिस पर पैर पड़ने से हवा निकली हो। दूल्हा भाई, क्या हुआ? एक औरत ने हंसकर दरवाजे के बाहर से पूछा। मुखिया ने मुड़कर गुस्सैली नजरों से उसे देखा, फिर झुक गया। उसके झुकते ही वही आवाज़ फिर उभरी। मुखिया ने मुड़कर चीखती आवाज में कहा, ये किसकी शरारत है? आप जो ढूंढ रहे हैं उसे देखें। एक दूसरी औरत ने कहा, शादी का घर है, हंसी मजाक तो होगा ही। अगर छप पप पप पप। मुखिया मेरी तेज देखकर लरजने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ग्रामोफोन के रिकॉर्ड पर सुई अटक गई हो। ये कौन है? मुखिया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? एक दूसरी बड़ी बी ने कहा। ये तुम्हारी बहू है, बहू। तो इसके दांत क्यों निकल आए हैं? मुखिया की आवाज़ में भी लर्जा था।
वो इस तरह से कांप रहा था जैसे सर्दी का बुखार चढ़ाया हो। तुम बाप बेटे को हुआ क्या है? अच्छी भली तो ये बच्ची है, फिर तुम लोग इस तरह नौटंकी बाजी क्यों कर रहे हो? वो औरत हत्ते से उखड़ गई थी। बेटी को छिपकली नजर आती है, बाप को इसके बड़े बड़े दांत नजर आते हैं। ये सब क्या है? बाजी, ये अजाब है, अजाब। तुम लोगों ने इस मासूम लड़की पर जुल्म किया है। इसके माँ बाप को एक कमरे में बंद करके इसको यहाँ ले आए हो। अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई है, इसीलिए दूल्हा भाई का दिमाग चल गया है। दूसरी बड़ी भी ने आहिस्ता आहिस्ता चबा चबा कर कहा, हम लोगों ने ऐसा कौन सा जुल्म किया है? इसे बहू बनाया है, इज्जत दी है। एक दूसरी औरत ने कहा, बहू बनाया है? निकाह तक तो हुआ नहीं, तुम लोगों ने जबरदस्ती कह दिया निकाह हो गया। अब देखना कैसा कहर नाजिल होता है तुम लोगों पर। हम लोग तो चले, कहकर वो बड़ी भी पैर पटकती हुई मुड़ गई। हम लोग भी जा रहे हैं, कहीं हम भी अब अज़ाब में मुब्तला ना हो जाएं। दूसरी औरत ने कहा। आहिस्ता आहिस्ता घर खाली होने लगा था। ए जी, अब उठिए ना। एक दूसरी औरत ने मुखिया को कंधे से पकड़कर उठाया। इसे भगाओ, ये कोई दूसरी मखलूक है। मुखिया ने चीख कर कहा। हाँ अब्बा, इसे भगाइए, मुझे डर लग रहा है। मजीद ने कहा, लड़की भागो भागो यहाँ से। उस औरत ने मुझसे कहा तो मैं जेल से छूटे हुए कैदी की तरह भागी। मेरे ख्वाब व ख्याल में भी ना था कि इतनी बड़ी मुसीबत से इतनी आसानी से जान छूट जाएगी। मैं तेज़ तेज़ कदमों से भागी थी और सीधे वहाँ आकर दम दिया था जहाँ हमें ठहराया गया था। तुम आ गई भाभी, दिलशाद ने कहा। उसने इतनी देर में रो रो कर आके सुर्ख कर ली थी। कैसा दिया? तभी महफूज की खिलखिलाती आवाज सुनाई दी। हमेशा की तरह इस वक्त भी वो नजर नहीं आ रहा था, मगर उसकी आवाज गूंज रही थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगली वीडियो ज़रूर मुलाहिजा करें कि महफूज का अगला कदम क्या होगा। लड़कियां मुखिया के चुंगल से आज़ाद हो पाएंगी? क्या ये सारे मेहमान अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? अगला हिस्सा ज़रूर सुनें।